नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार ने माना पेपर लीक हुआ। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। नीट पेपर धांधली के मामले में सोमवार यानी 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने एक साथ नीट परीक्षा से जुड़ी 38 परीक्षाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट रूम में सभी पक्षों के बीच ताबड़तोड़ बहस का सिलसिला नजर आया। कोर्ट ने पहले छात्रों की परेशानियां सुनी, उसके बाद एनटीए से भी सवाल किए। कोर्ट ने माना कि नीट यूजी की परीक्षाओं में धांधली हुई है। मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन कितने बड़े स्तर पर हुआ है, इस पर विचार किया जा रहा है। वहीं सरकार ने भी माना है कि नीट यूजी का पेपर लीक हुआ है। ये सुनवाई 2 घंटे 20 मिनट तक हुई, जिसमें सभी पक्षों में बहस चली। कोर्ट ने सबसे पहले परीक्षा में हुई गड़बड़ी से जुड़ी याचिकाओं को सुना, उसके बाद एनटीए और केंद्र का पक्ष भी सुना। एक याचिकाकर्ता ने पूरा पेपर कैंसिल करने की मांग की। उनका कहना था कि पहले तो पेपर टेलीग्राम पर लीक किया गया, फिर रिजल्ट भी समय से पहले जारी कर दिया गया। वकील ने कोर्ट में कहा कि 5 मई को परीक्षा हुई और 14 जून को रिजल्ट आने वाला था, लेकिन ये रिजल्ट 4 जून को ही आ गया। याचिकाकर्ता ने पेपर लीक के आरोप लगाए। एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स पर आपत्ति दर्ज की गई तो 67 टॉपर्स पर भी सवाल उठे। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एनटीए एक तरफ तो पेपर लीक से इनकार करता है और दूसरी तरफ छोटी मोटी गड़बड़ी की बात करता है। इस पर कोर्ट ने एनटीए से पूछा कि हम सटीक तारीख जानना चाहते हैं कि पेपर कब बनाए गए और कब एनटीए को भेजे गए। वो प्रिंटिंग प्रेस कौन सी है जिसमें पेपर छपे, इसे प्रिंटिंग प्रेस तक भेजने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी। इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि ये साफ है कि पेपर लीक हुआ है। सवाल ये है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। ये समझना जरूरी है कि पेपर लीक कितना व्यापक है। अगर हम उन उम्मीदवारों की पहचान नहीं कर पाते जो दोषी है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। कोर्ट ने सवाल भी किया कि एनटीए और सरकार ने अब तक पेपर लीक के आरोपियों को पहचानने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक पर एनटीए से फुल डिस्क्लोजर देने को कहा है। साथ ही सीबीआई को निर्देश दिया है कि एजेंसी नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब तक हुई जांच की रिपोर्ट को उनके सामने पेश करे। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को री एग्जाम के लिए गुरुवार तक सबमिशन दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को है। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी पेपर लीक मामले की सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन कितने बड़े स्तर पर हुआ है, इस पर विचार किया जा रहा है। वहीं सरकार ने भी माना है कि नीट यूजी का पेपर लीक हुआ है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।